अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुशामदीद मेरी तमाम सहेलियों को, उनके घर वालों को, प्यारे प्यारे बच्चों को, बुज़ुर्गों को मेरा बहुत ही अदब से आदाब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वीकेंड बहुत मज़ेदार गुजरा होगा, अपनों के साथ गुजरा होगा, खूब इन्जॉय किया होगा आपने। और एक नए हफ्ते यानी एक नए वीक का आगाज़ है, एक नए दिन का आगाज़ है। और जब जैसा कि हम सब जानते हैं कि नया दिन अपने साथ बहुत सारे नए ख्वाब लेकर आता है, बहुत सारी नई उम्मीदें लेकर आता है। और हम दुआ करते हैं कि जो भी हमारे ख्वाब हैं और जो भी हमारी उम्मीदें हैं वो पूरी हों। अच्छा, हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़े बड़े ख्वाब लेकर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ भी करते हैं और फिर जैसे जैसे हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ रही होती है तो हमारे उन ख्वाबों के अंदर इजाफ़ा होता चला जाता है कि हमें अक्सर औक़ात जब आप लोगों से उनके ड्रीम्स के बारे में पूछें तो अक्सर औक़ात आपको ये सुनने में मिलता है कि वो जो मटीरियल ड्रीम्स होते हैं, यानी जो आपकी माली ख्वाहिशात होती हैं, दुनिया जो आपको मादी ख्वाहिशात होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं और वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती हैं। और जितनी हमारी मटीरियलिस्टिक अप्रोच होती है अपनी ज़िंदगी के अंदर, उतना हमें लगता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और वो कुछ ना कुछ और ज़्यादा से ज़्यादा की जो हासिल करने की जुस्तजू है उसमें हम लगे रहते हैं और इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। और जो आज सवाल मैंने आप लोगों से पूछना है और ये सवाल आपने हर किसी से आगे पूछना है, वो ये है कि क्या आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं? और अगर खुश हैं तो क्या चीज़ है ऐसी जो आपको खुशी देती है? अगर हम एक पेपर और पेन लें आज के दिन और ये ज़रा लिखना शुरू कर दें पेपर के ऊपर कि आखिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको खुशी देती हैं। क्योंकि अक्सर औक़ात हम लोगों को देखते हैं और लोग बहुत सारी चीज़ें होने के बावजूद वो कहते हैं कि बस ज़िंदगी ठीक है और चल रही है और सब ठीक है, मगर वो जो एक दिली खुशी होती है या वो जो खुशी का एहसास होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता जितना होना चाहिए, जितनी नेमतें इर्द गिर्द होती हैं उस हिसाब से नहीं होता। तो अक्सर औक़ात हम जब टेलीविज़न देखते हैं, आपको पता है सुबह सुबह हर रोज़ मॉर्निंग शोज़ होते हैं, उसमें जितनी मॉर्निंग शो होस्ट्स हैं उन्होंने बड़े अच्छे खूबसूरत कलर्स के कपड़े पहने होते हैं, बड़े बड़े काम हुए होते हैं उसके ऊपर और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बहुत फैसिनेट करती हैं, जिसमें हमारे एंटरटेनमेंट के अंदर अगर हम जाएँ तो हमारे ड्रामाज़ होते हैं। कुछ लोगों की अप्रोच होती है कि व्हेन दे वॉच इट दे लाइक इट, दे अप्रीशिएट इट, मगर कुछ लोगों की अप्रोच ये होती है कि वो देखते हैं और बहुत डिप्रेस हो जाते हैं कि ओहो देखो वो कितनी खुश नसीब है या वो कितना खुश नसीब है कि उसने कितने अच्छे कपड़े पहने हुए, कितनी अच्छी जगह पे बैठा हुआ है। हम मैगज़ीन्स जब देखते हैं या टेलीविज़न फिल्म्स देखते हैं, हम कहते हैं उफ देखो इस लड़की का घर कितना खूबसूरत है, कितने साफ़ सुथरे घर में रह रही होती है और वही चीज़ हम लोग के जहनों में चली जाती हैं और हम ये नहीं सोचते कि अगर किसी ने कोई चीज़ हासिल की है या कोई चीज़ उसके पास है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ गोल्डन साइड नज़र आ रही होती है, मगर उसके पीछे बहुत सारी कहानियाँ होती हैं किस तरह से हासिल की। और क्या अगर वो एक बहुत लेविश घर में रह रही है, बहुत रह रहा है या रह रही है या बहुत बड़ी गाड़ी है उसके पास और बहुत सारी आसाइशें हैं, हर चीज़ है, मगर क्या सवाल ये पैदा होता है वो दिल से वो शख्स खुश है? क्योंकि आप देखते होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे गेस्ट्स आते हैं, उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया मगर उसके बावजूद वो कहते हैं कि वो ज़माना जब हमारे पास खाने को भी नहीं होता था या जब हमारे पास पहनने को नहीं होता था, जब हम छोटे से घर में रहते थे, उस वक्त की खुशी का एक अपना ही एहसास है। तो मेरा ख्याल है कि हमें अपनी खुशियों का तयन करना बड़ी ज़रूरी बात है कि आपको क्या चीज़ खुशी देती है और उसके लिए फिर आप स्ट्राइव करें और उससे और ज़िंदगी में डिफरेंट फेजेस आते रहते हैं और वो जो आम लोग जो होते हैं ना वो ऐसे होते हैं जो जिस फेज़ में आप होते हैं
उस फेज़ को पसंद नहीं करते और उस फेज़ को अप्रिशिएट नहीं करते और उसको इन्जॉय नहीं करते, बल्कि उन फेजेस को याद करते हैं या तो जो माजी का हिस्सा रहे में या फिर आने वाले वक्त में जो फ्यूचर में होगा उसको बारे में सोचते रहते हैं। तो आज का जो मुझे लगता है कि मैंने ये आर्टिकल कहीं पढ़ा था और ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मैंने वो आर्टिकल पढ़ के ये समझा और ये सीखा कि जिस फेज़ में हो, जिस हालत में हो, उस चीज़ को अगर आपने पसंद कर लिया और उस चीज़ के ऊपर शुक्रगुजारी कर ली, और जो जिसके पास है वो उसके पास रहने दें, मगर जो आपके पास है उसके बारे में खुश हों, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत और हसीन हो सकती है। ख़वातीन हुज़रात और जितनी मेरी सहेलियाँ, उनसे बस ये कहना है कि आज जब आप फ़ोन करें तो आप ये ज़रूर बताइए कि आपके लिए असल खुशी क्या है, क्या चीज़ है जो आपको खुशी देती है। एंड ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या आप अपने आप से, अपनी ज़िंदगी से और अपने इर्द गिर्द के लोगों से खुश हैं। दिस इज़ द क्वेश्चन जो आज आपको अपने आप से, अपने दिल से पूछना है और देखना है कि आपको क्या जवाब मिलता है, और वही जवाब आपने हमें फ़ोन करके और SMS करके भेजना है। इंतज़ार रहेगा आपके फ़ोन कॉल्स का और आपकी मैसेजेस का। रुकेंगे यहाँ पे ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात।